गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 21st ऑफ जनवरी 2023 और डे है आज सैटरडे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लॉजिक गेट्स। बहुत सारे बच्चों का जब वो ये डाउट रहता है एग्ज़ाम में कि लॉजिक गेट जब हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, हमें जो लॉजिक गेट समझ नहीं आता है, क्या होता है लॉजिक गेट? चाहे आप फिजिक्स में जो वो ले लो, चाहे आप कंप्यूटर में ले लो, चाहे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी कर रहे हो, ठीक है? तो आपको जो वो इस गेट्स के बारे में जो वो पता होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल सा जो वो ये टॉपिक है और ये जो वो सभी को सीखना चाहिए। क्या होता है गेट्स के बारे में? ये गेट्स जो वो होते क्या हैं? जैसे कि आप जो वो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिकली कहीं फिगर देखी हो या प्रैक्टिकली कोई बोर्ड देखा हो जिसपे गेट्स लगे हो, तो आपने जो वो कुछ इस तरह से देखा होगा जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे होंगे। या आपने जो बुक्स में जो वो कई सारे सिंबल देखेंगे जो कि आपको ऐसे दिखेंगे, ओ और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड, एक्सॉर, ठीक है, एक्स नॉर, बफर, नॉट गेट, ठीक है। तो इन सभी गेट्स के बारे में जो वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। हमारा जो वीडियो है वो जो थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है। तो अगर आपके टॉपिक में जो गेट्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, सॉरी, आपके एग्जाम में जो वो गेट्स के बारे में जो सिलेबस में है गेट्स, तो जो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको जो वो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें से जो कोई भी कंसेप्ट जो वो आपका छूटेगा नहीं। आपको जो वो ट्रुथ टेबल बताए जाएंगे, सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है ट्रुथ टेबल, जिसमें जो वो बच्चों को डाउट रहता है कि ये मल्टीप्लाई का पता नहीं चलता है, डॉट अलग का होता है तो पता नहीं चलता है, प्लस कब करना है, नॉट का क्या मतलब है, जीरो वन क्या होता है, ठीक है, तो वो पता नहीं चलता है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को जो वो समझ रहे हैं, ठीक है, और सर्किट डायग्राम भी जो वो साथ साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आप जब आप स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर, ठीक है, बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस आपको ऐसे मिलेंगे जो बूलियन एक्सप्रेशन पर जो वो बूलियन फंक्शन पर जो वो काम करते हैं, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में जो वो दो चीज़ें होती है, ठीक है, जीरो और वन। याद रखिए बूलियन एक्सप्रेशन जीरो या वन जो वो काम करेगा। आपको बताइए कि बाइनरी जो लैंग्वेज है हमारी कंप्यूटर में, जो बाइनरी लैंग्वेज है वो सिर्फ जीरो और वन समझता है कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाइनरी और दूसरे लैंग्वेज में जो कन्वर्सन है, ठीक है, तो उसके बारे में जो हम लोग किसी दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में जल्दी ही। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है लॉजिक गेट्स के ऊपर, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स वो क्या है, मैं एक बार जो आपको ऐसे ही पढ़ के बता देता हूँ एक दो लाइनें। जैसे कि लॉजिक गेट्स वो क्या होता है, एक सर्किट है, ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि लॉजिक गेट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। लॉजिक गेट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप याद रखेंगे कि इसमें जो वो एक या वन और मोर इनपुट, ठीक है, इसमें एक या आप जो वो यहाँ पे सिंबल में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इनपुट में जो वो यहाँ पे आप देखिए एक है, ठीक है, और आउटपुट भी एक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इनपुट एक है और आउटपुट भी एक है। यहाँ पे इनपुट जो वो दो है, इसका मतलब है कि हियर इन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विच कैन टेक वन और मोर इनपुट, ठीक है। एक और एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ठीक है। बट आउटपुट जो वो आप देख रहे होंगे सभी में जो वो एक ही है। तो आप बोल सकते हैं कि वट आउटपुट विल बी वन, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि लॉजिक गेट आर मेड मेड अप ऑफ, किससे बनते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वो मेड अप ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, डायोड्स, DIODES, डायोड एंड ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट क्या होते हैं एक्चुअल में कि ये जो वो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर जो वो काम करते हैं, जिसमें दो डिजिट काम करेंगे, जीरो और वन। इसमें जो वो देखिए जीरो और वन का मतलब समझिए एक बार, जो वो आप सिंपल भाषा में इसका मतलब, वन का मतलब है सीधा सा ऑन, ठीक है, वन मीन्स ऑन। जीरो का मतलब है ऑफ, जीरो का मतलब है सीधा सा ऑफ, ठीक है। अगर हम बात करें कि लॉजिक गेट इज यूज टू अलाउ एंड डिनाई अ डिजिटल सिग्नल, ठीक है, ये जो वो सिग्नल को जो वो या तो अलाउ करेंगे या तो डिनाई करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने जो वो देखा कि लॉजिक गेट्स वो किस पर जो वो काम करता है, ठीक है। जीरो और वन, वन मीन्स ऑन, जीरो मीन्स ऑफ, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले बाइनरी नंबर क्या होते हैं। बाइनरी नंबर आपको समझना बड़ा जरूरी है। बाइनरी नंबर का मतलब है कि जो कंप्यूटर समझेगा दो
चीज़ें 0 या 1, ठीक है, 0 या 1, 0 और 1 पे जो वो ये काम करेगा। ये कंप्यूटर की वैसे बात तो हो नहीं रही है, लेकिन कंप्यूटर में जो वो बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर के बारे में जो आपने सुना होगा, तो बाइनरी नंबर होते हैं 2 ही, 0 और 1, ठीक है। बाकी डेसिमल नंबर जो आपको पता होगा कितने होते हैं, 10 होते हैं डेसिमल नंबर, उसका बेस 10 होता है, ठीक है। उसके बारे में हेक्साडेसिमल, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। सीधी बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे लिखा है और गेट, फिर लिखा है नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, एक्सॉर, एक्सनॉर, बफर, नॉट, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाइट बोर्ड, जो वो मैंने ओपन कर दिया क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे जो वो अच्छे से एक एक करके जो वो डायग्राम बनाता चलूँगा। सबसे पहले बात करते हैं जो सिंपल गेट है। सिंपल गेट का मतलब है कि जो सिंपल है उसमें दो गेट जो वो आपस में काम नहीं करेंगे, उसमें एक एक करेंगे। जैसे कि एंड गेट हो गया, ठीक है, जैसे कि और गेट हो गया, जैसे नॉट गेट हो गया, ठीक है। बाकी नैंड, नॉर और एक्स नॉर, ठीक है, वो जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इन गेट्स को जो वो यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, जो कि दो या तीन जो आपस में मिल जाते हैं, तो जो वो उनको यूनिवर्सल गेट कह दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एंड गेट के बारे में। AND, एंड क्या होता है एंड गेट? आप बोल सकते हैं कि इसमें भी वैसा ही होगा कि इसमें आउटपुट जो वो एक ही होगा, लेकिन इनपुट जो वो इसमें दो होंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में जो आपको कहीं पे ऐसे दिखेगा कि ऐसे लिखा होगा इन एंड गेट हुज आउटपुट इज 1, ठीक है। मतलब आउटपुट जो वो इसका आ जाएगा 1 आएगा, बट बोथ द इनपुट्स आर 1, ठीक है। ये जो वो ट्रुथ टेबल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो वो पहले आपको ट्रुथ टेबल बताना पड़ेगा। अगर आपको जो वो सिंबल नहीं पता है इसका, तो सिंबल कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया एंड में ऊपर लिख लेता हूँ एंड गेट, एक मिनट, यहाँ पे लिखा मैंने एंड गेट, एंड GATE, ठीक है। तो दो जो वो सिग्नल जाएंगे, तो दो जो वो मैंने यहाँ पे इनपुट बना दिए। देखिए इसमें जो वो डी आ रहा है ना, एंड में डी आ रहा है, तो यहाँ पे जो आप बड़ा जैसा एक डी जो वो बनाएंगे, याद रखने का साथ साथ में तरीका देखिए। और आउटपुट जो वो एक मिलेगा, तो सिंबल हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है, सिंबल हो गया कुछ ऐसे। यहाँ पे इन दो सिग्नल को जो वो नाम दे दिया मैंने ए और बी, दो इनपुट को नाम दे दिया ए और बी, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट निकल गया OUT, आउटपुट। तो ये आउटपुट जो वो निकल गया, इसको नाम दे दिया मैंने वाई, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर वाई होता है, मैं इसको कुछ और भी बोल सकता हूँ, वैसे सॉल्व भी तो करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंड है ना, इसका एक प्रकार से मतलब जैसे एंड भी आपने पढ़ा होगा, तो एंड का मतलब जैसे मैथ्स में भी कई बार आपने जो वो कुछ स्टेटमेंट जो पढ़ी होगी, फिर जो जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रीजनिंग में आपने देखा होगा, एंड का मतलब वहाँ पे आपको जब ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एंड मतलब मल्टीप्लाई, ऐसे आप याद रख सकते हैं फिलहाल। एंड मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा हमें वाई का, वो जो वो मिलेगा मल्टीप्लाई, मतलब कि इन दोनों का मिक्सचर, मल्टीपल, A मल्टीप्लाई बाई B या इसको जो वो कई जगह ऐसे भी दिखा होगा आपको, Y = A.B। इस डॉट का मतलब भी कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये जो वो हमारा बन गया इसका सिंबल, और ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। और अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की, जो कि है सबसे इंटरेस्टिंग। वो आपको सभी गेट्स का जो वो बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो वो दो ही जो वो सिग्नल काम करेंगे, ठीक है। मतलब दो पर ही हम लोग जो वो फिलहाल बात कर रहे हैं। अब जो वो तीन पर भी जो वो बात कर सकते हैं, जैसे और गेट में जो वो 2 और मोर इनपुट की बात आएगी, तो उसमें भी जो आपको तीन जो वो ड्रॉ कर सकते हो। फिलहाल हम दो की ही बात करेंगे, ए और बी सिग्नल की बात करेंगे, इनपुट दो ही लेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंड गेट की। तो यहाँ पे वाई जो होगा वो हमने बोल दिया कि ए और बी का मल्टीपल होगा, ठीक है। A × B होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 0 और 1 पर काम करेगा। तो पॉसिबिलिटी जैसे आपने जो वो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा कि एक कॉइन को जो वो फेंक दिया, तो कॉइन फेंका तो आप जो वो वहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी आउटकम्स वो देखेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी बनी, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 है और ए और बी साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉइन की जैसी बात आती है, तो आपको पता है कि या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल, या तो उसका दोनों में टेल आए। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बनी। तो 2 की पावर में कितना हो गया, 2 की पावर में
2 हो गया। जब 2 जो वो हमने लिए तो 2 की पावर में 2 हो गया, आपने ऐसे पढ़ा होगा। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी ए और बी 2 सिग्नल है तो 2 की पावर में 2 मीन्स 4, 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। हो सकता है कि पहले में 1 आए, ठीक है, पहला ऑन हो, दूसरा ऑफ हो, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। हो सकता है पहला 0 हो, दूसरा 1 हो सकता है दोनों 0 हो सकता है दोनों ही 1 हो, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। अब आप जो को पता है कि ए और बी को माइनस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ पहले वाला तो ये तो 0 हो जाएगा, दूसरे वाला 0 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे भी 0 से हो गया। मतलब जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे ही सिर्फ 1 होगा, वहाँ पे ही सिर्फ ऑन होने वाला है। तो तभी मैंने आपको सबसे पहले जो एक स्टेटमेंट बोली थी कि इन एंड गेट हुज आउटपुट इज 1, जिसका आउटपुट जो 1 आ रहा है आप देख सकते हैं। व्हेन बोथ इनपुट आर 1, जब दोनों ही 1 है तभी 1 आएगा। तो इसकी एक डेफिनेशन जो वो लास्ट में हमने एक और बना दी, ठीक है। अब ये तो हुई हमारी एक ट्रुथ टेबल। अब इसका जो एक सर्किट डायग्राम है वो कैसे दिखेंगे वो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे लेकिन वहाँ पे जो आपको सर्किट डायग्राम नहीं बताई जाती है, ट्रुथ टेबल कई बार नहीं बताते हैं, जल्दी जल्दी में बता देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो वो सबसे पहले बात करेंगे, मतलब कि इसकी जो वो बात करेंगे सर्किट डायग्राम की भी। सर्किट डायग्राम में जो आपको पता है कि क्या होगा, एक बल्ब बना देंगे। जैसे मैं डायग्राम बना देता हूँ सर्किट डायग्राम, यहाँ पे एक बैटरी तो लगाना पड़ेगी भाई। तो मैंने एक बैटरी बना दी, यहाँ पे इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक बल्ब जो वो बना दिया, क्या बना दिया, बल्ब बना दिया, जिसको मैं बोलूँगा आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे मैं, क्योंकि हमारे पास 2 स्विच है, ठीक है, 2 सिग्नल, तो मैं यहाँ पे 2 स्विच जो बना देता हूँ। एक ये स्विच बना दिया मैंने, स्विच बोल दो, सिग्नल बोल दो, ए और बी बोल दो, ठीक है। तो ए मैंने यहाँ पे बना दिए 2, ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात इसकी, ये बल्ब जो जैसे यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव ना, ये जो ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव से इस तरफ तो नहीं जा सकता है डायरेक्ट, बल्ब जला दे, ठीक है, ये ऐसे ही जाएगा क्लॉकवाइज जैसे चलता है, ठीक है। तो ए जो वो यहाँ पे पहुंचेगा सबसे पहले ए के पास। ए जो वो यहाँ पे अभी ऑफ है, स्विच है ना, ऑफ है। तो ए जो वो ऑफ है, अगर ए को जो मैं थोड़ी देर के लिए ऑन कर दूं और बी को जो वो ऑफ रखूं, तो क्या सिग्नल जो वो जलेगा, मतलब कि सॉरी सिग्नल आएगा, मतलब कि बल्ब जलेगा, सीधी सी बात, ऐसे याद रख लो। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जब एक ऑन होगा एक ऑफ होगा, तो जा तो यहाँ से ही रहा है, मतलब कि अब एक ऑन एक ऑफ या दोनों ऑफ रहेंगे तब तो नहीं जलने वाला भाई, ठीक है। दोनों ही ऑन होंगे तभी जो वो बल्ब जलने वाला है, ठीक है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम हो गया वो कुछ इस तरह से ही बनेगा। जब वो सिग्नल दोनों ऑन होंगे, 1 + 1 होगा, 1 × 1 होगा, तभी ये 1 बनेगा, ठीक है। तभी ये जो वो 1 बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर दोनों 0 0 मतलब ऑफ है दोनों, तब तो नहीं जलने वाला है, तब आगे सिग्नल जाएगा नहीं। मतलब ए को मैंने ऑन कर दिया थोड़ी देर के लिए, ए को मैंने ऑन कर लिया, तो बी तो ऑफ है, नहीं जाएगा आगे। अगर मैंने बी को ऑन कर दिया और ए को जो वो ऑफ कर दिया, तो भी जो वो यहाँ पे ए जो वो ऑफ है अभी, नहीं जाएगा सिग्नल। सिग्नल तभी जाएगा जब दोनों ऑन होंगे, ठीक है, मतलब दोनों 1 1 पर होंगे। तभी तो इसने बोला कि व्हेन बोथ आर इनपुट आर 1, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसकी सर्किट डायग्राम, हर एक के लिए अलग से सर्किट डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और गेट की, किस गेट की, और गेट की बात करते हैं। और गेट में भी कुछ इस तरह से ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो वो 2 और मोर इनपुट जो वो काम करेंगे, कितने,